औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आज 2013 के इलेक्शन से शुरू करते हैं और उसके नतीजे में जो हालात सामने आए, इस 22 करोड़ अवाम ने देखे, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। मोहतरम नाज़रीन, 2013 के जनरल इलेक्शंस में कांटेदार मुकाबला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज, इन दोनों में। इलेक्शन डे पे अच्छे इलेक्शन हुए, गहमा गहमे थी, लोगों ने शिरकत की, वोट डाले, नतीजे आना शुरू हुए तो बहुत सारी सीटों पे पीटीआई की बड़ी वाज़ेह अक्सरियत थी और बिल्कुल यही लग रहा था कि पीटीआई जीत रही है और ये नज़र आ रहा था कि पीटीआई ये इलेक्शन जीत जाएगी और हुकूमत बनाएगी। होता क्या है, हमारे इस गरीब मुल्क की डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ क्या होता है। कुछ सियासी हरकारे और उनके साथ मिले हुए कुछ इदारों के कुछ लोग क्या करते हैं, ये चीज़ें आम लोगों तक नहीं पहुंची। उनको नहीं इल्म कि यहाँ पे ये डेमोक्रेसी, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी दुनिया की बाकी डेमोक्रेसी से कैसे मुख्तलिफ है। तो बज़ाहिर बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल वाज़ेह था, पीटीआई जीत रही है। लेकिन अचानक रात को 12 बजे नवाज शरीफ का खिताब सामने आया टीवी पे और वो रात को 12 बजे अवाम की मिन्नत तरला कर रहे हैं कि मुझे वोट दें, मुझे जितवाएं अगर आप पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। वो वोट मांगने का टाइम नहीं था, लेकिन एक्चुअली उनको सिग्नल दे दिया गया था कि जी हमने आपकी जीत का बंदोबस्त कर लिया है। जहां कहीं धांधली हो सकती थी, जहां कहीं धांधला हो सकता था, वो धांधले का हर तरह के बंदोबस्त उन्होंने कर लिए हुए थे कुछ मखसूस हलकों में। और उन मखसूस हलकों में ऐसे हलके भी थे जहां तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत रहे थे। 50-50 हज़ार वोटों से ज़्यादा वोट उनका ऐलान हो चुका था। 5 से 10-15 हज़ार की लीड भी थी। लेकिन उस ऐलान के बाद उनके प्यारों ने जो उनकी जीत का बंदोबस्त किया हुआ था वो अमल शुरू हुआ। इलेक्शन रिजल्ट आना बंद हो गए। ये हमारे जो इलेक्शन कमीशन का एक सिस्टम है वो बैठ गया, रिजल्ट आना बंद हो गए। सुबह तक कोई रिजल्ट ही नहीं आए और जब रिजल्ट आए तो पता चला कि वो लोग जो अच्छी लीड से जीत रहे थे रात 12 बजे तक, उनको भी बड़े तरीके से हरवा दिया गया। ये थी वोट की इज्जत, वोट को इज्जत देने वालों का ये नारा। ये हकीकत है, ये हुआ। और इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा। मेरे दोस्त राजा आमिर जमान हरीपुर से जीत रहे थे। उस वक्त मैं इलेक्शन रिजल्ट देख रहा था जैसे जैसे नशर हो रहे थे और इसी तरह और भी कई हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी। लेकिन रिजल्ट बंद होने के बाद हमारे वो जो कुछ मखसूस लोग हैं, इनकी मदद करने वाले हर इदारे में, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो इंतज़ामिया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, तो उन्होंने अपनी भरपूर मदद का मुजाहरा किया, खैर खाई का मुजाहरा किया, वफा का मुजाहरा किया। तो इलेक्शन रिजल्ट उन्होंने चेंज किए, बोगस वोट डाले, जो भी किया, बहुत सारे तरीके हैं। इलेक्शन रिजल्ट को चेंज करने वाले सैकड़ों तरीके हैं और कई तरीके यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और ये करते हैं। गुर्गे हैं, ये मास्टर है, तजर्बाकार है इन कामों में। 5, 10, 15 हज़ार वोट एक हल्के में बोगस डालना इनके लिए कोई मसला कोई नहीं है, इतना ये करते हैं।
मुर्दों के वोट भी डाले जाते हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन जो अपनी लिस्टें, वोटर लिस्टें शाया करता है, उसमें इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं। तो क्या हुआ, रिजल्ट उल्टा हो गया, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। जो चीज़ असल में आज बताना चाहता हूँ, इन्हीं इदारों को हम बहुत बात करते हैं आइन और कानून की पासदारी की। इसी इलेक्शन के नतीजे में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताहिर अल कादरी की जमात ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, लोग इकट्ठे हुए, लाहौर से शुरू होना था, तो वहाँ जो दहशतगर्दी की गई, जो बर्बरियत की गई, जो जुल्म और सितम किया गया उन निहत्ते लोगों पे, उन मासूम लोगों पे, उन औरतों पे, उन बच्चों पे, उन बड़े बूढ़ों पे, उसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये है लोगों का तजर्बा। ये खुद भी गुंडे हैं और इनके साथ कुछ वफादार इदारों के लोग शामिल होते हैं जो इनकी हर जायज़ नाजायज़ हुक्म की ताबेदारी करने में भरपूर आगे आगे होते हैं। और वो किया उन्होंने, सरेआम गोली चलाई गई, 14 कत्ल हुए, जिनमें औरतें, बच्चे, बड़े बूढ़े, हर तरह के लोग शामिल थे। लेकिन कहाँ है आपका कानून, कहाँ है वो आइन जिसकी ये खड़े होकर असम्बली में बात करते हैं, जी हम उसकी पासदारी करते हैं? क्या वो कानून आइन सो रहा है आज तक? आज 8-9 साल होने को हैं। क्या उन लोगों को इंसाफ मिला? उन मकतूलों को, उनकी फैमिलीज को इंसाफ मिला? किधर है वो पुलिस वाले जिन्होंने इंक्वायरियां की? क्या उनके इंक्वायरी के रिजल्ट क्या हैं? क्या वो अदालतों में केस नहीं गए? क्या उन पे कमीशन नहीं बनाए गए? अदालतों में क्या हुआ? किसी को सजा हुई? आखिर उन मकतूलों का कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, उस कत्ल का कोई ना कोई जिम्मेदार है। किसी को कटहरे में लाया गया, वो कमीशन रिपोर्टें किधर हैं? क्या उस पर कोई एक्शन हुआ? तो यही है हमारा कानून, यही है हमारा आइन कि लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह आप मार देते हैं। और ये ताकतवर हल्के जिनमें इंतजामिया भी है, पुलिस भी है, और ये सारे इदारे जिन्होंने इंसाफ मुहैया करना होता है गरीब अवाम को, ये किससे डरते हैं? किसकी जुबान बोलते हैं? किसके इशारों पे ये नाचते हैं? आज तक उसका फैसला ना आ सका, वो केस आगे ना बढ़ सका। पीटीआई की गवर्नमेंट रही है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब एक खबर सामने आई है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लेने का फैसला किया है। देखते हैं क्या होता है, क्या उनको इंसाफ मिलता है इस पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत। मेरे ख्याल में यहाँ यही आइन बड़ों के लिए कुछ और है, यही कानून बड़ों के लिए कुछ और है और छोटों के लिए कुछ और है। 22 करोड़ का नाम तो लिया जाता है, लेकिन वो 22 करोड़ का मतलब इनके अपने खानदान है। उस 22 करोड़ में इतने इनके करीबी रफ़का हैं, उस 22 करोड़ में इनके वफादार हैं। बाकी लोग 22 करोड़ में नहीं आते, इनकी गिनती गलत है। जहाँ पाकिस्तान की बात करते हैं, उस पाकिस्तान में भी वही इनका अपना ख़ानदान है, इनके रफ़का हैं, इनके वफादार हैं, चाहे वो सियासत में है या इदारों में है। वो उनकी बात कर रहे होते हैं और लोगों को वो जो तकरीरों पे, टीवी पे बैठ के जलसों में सुना रहे होते हैं 22 करोड़ 22 करोड़, वो एक्चुअली 22 करोड़ नहीं होता। वो मजाक उड़ा रहे होते हैं इन लोगों का। यही कुछ होता रहा है आज तक पाकिस्तान में। किसी ऐसे केस पे किसी को इंसाफ नहीं मिला, मिला भी है तो किसी को बहुत अरसे बाद मिला है, 18 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। उस इंसाफ का क्या फ़ायदा जब इंसाफ लेने वाले कब्रों में चले गए, वो गवाहियाँ देने वाले कब्रों में चले गए, वो मुद्दई कब्रों में चले गए। उस इंसाफ का कोई फ़ायदा नहीं होता। इंसाफ वो होता है जो दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, ज़्यादा से ज़्यादा महीनों में हो जाना चाहिए। महीनों से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, साल की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए। कानून भी हैं, आइन भी हैं, उन पे अमलदारी नहीं होती। अमलदारी उन्हीं के लिए होती है जिनकी लाठी है, लाठी वालों के लिए है, गरीब के लिए कुछ नहीं है। आज इसी पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।